हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। त्रिकोणमिति रेशियो फंक्शन में वीडियो 6 में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सीखेंगे यदि थीटा का मान 0 हो तो साइन 0, कॉस 0, टैन 0, कॉट 0, सेक 0 और कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है। ऐसे तो हम जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, टैन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, कोसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। लेकिन ये मान कैसे आता है ये जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको एकदम सही ढंग से बता देते हैं। मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होते हैं उसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये हो गया एच हाइपोटेनस। और थीटा के फ्रंट में जो साइड होते हैं उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये पी कहते हैं। और जो रिमाइंडर जो साइड होते हैं वह क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। यदि मालूम नहीं तो वीडियो नंबर 1 जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप जान लीजिए 90 के सामने जो साइड होते हैं उसको हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के सामने जो साइड होते हैं उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जो बच जाते हैं वो बेस होते हैं। इस ट्रिक से आपको समझना है, तो इतना जान लीजिए। तो सबसे पहले आप जानिए साइन 0 का मान 0 क्यों होता है। ठीक है, मान लीजिए ये थीटा है, इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। बीसी की जितना लेंथ है उतना ही लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ये थीटा का वैल्यू क्या हो गया। अब चलिए, ये भी ए है, बी है और सी है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए ये थीटा एंगल जितना ही कम हुआ उतना ही इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, कम हो गया। यानी एक ऐसा समय आएगा बाबू, थीटा का मान यदि 0 हो जाए, यानी हाइपोटेनस लेंथ बेस के इक्वल हो जाए, है ना, इसी पर आ जाए, तो इसका परपेंडिकुलर जो हाइट होगा वह 0 होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसी प्रकार समझिए। तो मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। इतना आपको जानना चाहिए। इतना आप जानते हैं तो बहुत स्मार्ट मैथमेटिक्स के ज्ञानी है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, इतना आपको जानना पड़ेगा। ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो P का वैल्यू और H का वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो जब मान के चलिए थीटा को हम 0 कर देंगे तो ये जो लेंथ है ये एंगल का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है ये इस पर आ जाएगा कि नहीं। तो जब ये लाइन इसी पर आ जाएगा BC पर, तो इसका हाइट AB हाइट 0 हो जाएगा कि नहीं। तो हाइट के मान हो गया 0 और BC का और AC का मान हाइपोटेनस H है। तो कुछ भी हो तो 0 में A से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं बोलिए। तो इसलिए 0 आया। ठीक है, मान लीजिए कॉस 0 निकालना है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। तो क्या होते हैं बाबू, B बाई एच। ये भी जान लीजिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू B बाई एच होता है। यह कैसे आता है ये भी जानना आपको जरूरी है। तो अब चलिए इसमें क्या हो जा रहा है, हाइपोटेनस बेस पर आकर चढ़ जाते हैं तो थीटा का मान 0 हो जाते हैं। यानी हाइपोटेनस और बेस दोनों एक ही पर आकर मिल जाते हैं तो दोनों लेंथ इक्वल हो जाते हैं कि नहीं। तो जब दोनों लेंथ इक्वल हो जाते हैं, जब दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे तो डिवाइड करेंगे
तो इसका रिजल्ट क्या आएंगे बाबू? 1 आएंगे ना। मान लीजिए कि जब दोनों एक ही पर आ जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएंगे? 1 ही आएंगे ना। ठीक है, अब चलिए tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 0 डिग्री का वैल्यू, इसका मान होता है p बाई बी। तो सेम कहानी है, p बाई बी। तो tan 0 p का वैल्यू देखिए, तो p तो इसका क्या हो गया, जब ये इसी पर आ गया तो इसका p का मान तो 0 हो जाएगा। अब p का मान कुछ भी होगा तो ये 0 रिजल्ट देगा कि नहीं, बताइए। और इसको अपोजिट कर देंगे तो ये तीनों का मान निकल जाएगा। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। यानी हम इसको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएंगे तो इसको ये तीनों का मान निकाल देंगे। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो वीडियो नंबर 1 जाकर देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस तरह से साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्यों होता है, अब बताइए। tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट, यानी 0/1 है मान लीजिए, तो इसको हम क्या करते हैं? चेंज करेंगे तो 1/0, तो 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? इसका कोई वैल्यू आएगा या नॉट डिफाइन होगा कि नहीं? इसी को कहते हैं 1/0 को नॉट डिफाइन। ठीक है, सेक 0 का मान 1, यानी 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसका 1 है आएगा जी। और कोसेक 0 का वह भी सेम कहानी, फिर पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस प्रकार थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं तो क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है वह 0 होता है, और tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन, याद रखिएगा, नॉट डिफाइन। और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और सेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइन, याद रहेगा। और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है। यह आता है कैसे, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला को हम पी कहते हैं, और 90 के सामने वाला एच कहते हैं, ये बी कहते हैं। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री निकालना है बाबू, तो p/h होता है ना, p/h होता है। तो देखिए ध्यान से, जब ये थीटा 90 डिग्री है, इसको हम मान लीजिए कि हम ध्यान से देखिएगा, इसी को हम यहाँ पर सी कर दिए, सी को यहाँ कर दिए, तो जब सी को यहाँ कर देंगे तो मान लीजिए बेस यहाँ से यहाँ तक था, तो बेस कम हो गया कि नहीं, बोलिए। ये भी थीटा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर कर देंगे, मान लीजिए सी का मान, तो थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, एक ऐसा आएगा कि थीटा का मान 90 डिग्री पा जाए। जब तो ये जो लेंथ है, हाइपोटेनस का लेंथ है, इसी पर आकर मिल जाए, यानी परपेंडिकुलर पर ही जाकर मिल जाए, तो P और H दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बोलिए। तो जब बराबर हो जाएंगे तो P और H में डिवाइड करें तो 1 आएगा कि नहीं? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो साइन 90 के मान क्या होता है? 1 होता है। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री का मान आपसे पूछा जाए तो b/h, तो बताइए, जब लेंथ इसी पर मिल जाए, इसी पर आके मिल जाए, तो बेस तो 0 हो गया ना, नीचे वाला सब देखिए दिन पर दिन कम होते जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ कुछ एंगल जब पूरे 90 डिग्री बनेगा तो बेस तो 0 हो जाएगा। तो जब बेस 0 हो जाएगा, हाइपोटेनस कुछ भी रहे, तो इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? और फिर उसी प्रकार मान लीजिए कि हमें निकालना है कट
कॉट 90 डिग्री, कॉट सॉरी टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, तब पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तब पी का वैल्यू तो पी रहेगा, हम मानते हैं, मगर बी का जो वैल्यू है वो तो जीरो हो गया। तो बताइए पी कुछ भी लेंथ होगा, 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, इसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉट डिफाइन कहेंगे कि नहीं, बोलिए नॉट डिफाइन कहेंगे ना। इस तरह से हम साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, टेन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। फिर अब चलिए, साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक होता है, कोसेक 90, तो इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, 1 है तो 1/1, तो 1/1 के क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना। अब चलिए, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, सेक 90, तो देखिए ये नीचे 1 है ना, तो 1/0, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नोमिनेटर 1 होगा ना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, यानी अपोजिट करते हैं ना, हुआ 1/0। तो अब बताइए कभी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा कि नहीं, नॉट डिफाइन, ठीक है। उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री, देखिए टेन 90 के बाद का है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी टेन 90 के बाद नॉट डिफाइन यानी 1/0। तो अब बताइए 0/1 होगा तो ये 0 होगा कि नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, टेन 90 का नॉट डिफाइन होता है, और कॉट 90 का मान 0 होता है, सेक 90 का मान नॉट डिफाइन होगा, कोसेक 90 का मान 1 होता है। इस तरह से आज इस वीडियो में थीटा की जगह 0 रहे, थीटा जगह 90 रहे, तो इसका वैल्यू कितना होता है और किस तरह आता है, इस वीडियो में पूर्ण रूप से मैंने ज्ञान दिया हूँ। इस तरह से त्रिकोणमितीय रेशियो में थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 30 हो, थीटा का मान 45 डिग्री हो, थीटा का मान 60 हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, इसका वैल्यू कितना होता है और किस तरह आता है, मैंने सभी वीडियो बनाकर प्रूव करके अपलोड कर दिया है। आप इसको पूर्ण रूप से और ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैं इसको फिर क्वेश्चन को वीडियो बनाकर आपके व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कर देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।